हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अगर किसी कोई बच्चा चूज़ अगर कोई एस्पिरेंट सोच रहा है कि वो पीएसआई और ऑप्शनल चूज़ करे, सो थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आप पीएसआई और ऑप्शनल चूज़ करते हैं, या आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए। सो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव की बात कर लें तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पीएसआईआर ऑप्शनल चूज़ करने का या लेने का। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस होता है ना पीएसआईआर ऑप्शनल का, वो जीएस के साथ काफ़ी अलाइन करता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे पेपर वन होता है ना, उसमें हम पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं, वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ते हैं, फिर इंडियन थिंकर्स भी पढ़ते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, वो हमें जीएस फोर में काफ़ी हेल्प करता है। जीएस फोर का जो एथिक्स पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारे जो आंसर्स हैं एथिक्स के, वो बहुत बढ़िया लिखा जाते हैं जब हमें नॉलेज होता है थिंकर्स के बारे में। इसके बाद आता है कि इसमें सेक्शन पार्ट बी होता है इसका, पेपर वन का। तो उसमें इंडियन पॉलिटी होती है। तो लाइक पॉलिटी तो बेसिकली अगर आप पढ़ते हैं तो जो जीएस टू होता है, जीएस टू में हमें हेल्प कर जाएगा आराम से। जैसे हमें फेडरल प्रिंसिपल्स हो गए, इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ने पड़ते हैं हमें साथ में, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ती है। तो ये हमें जीएस टू में मदद कर जाती है। उसके बाद पेपर टू आता है इसका, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कंपेरेटिव पॉलिटी आइडिया मिल जाता है। इसके साथ में हम प्रेशर ग्रुप्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उसमें जीएस सेक्शन में। साथ में हम अब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं। इंटरनेशनल में हमें थ्योरीज पढ़नी पड़ती है, साथ में हमें फॉरेन पॉलिसीज देखनी होती है, टू कंट्रीज़ के बीच में क्या रिलेशंस है। हमें हिस्ट्री लाइक जो वर्ल्ड कोल्ड वॉर पढ़ना पड़ता है, देन वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ये सारे जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें एक बैकग्राउंड मिल जाता है। तो हम जब हमारा जीएस में जो आईआर होता है, जीएस का जो आईआर सेक्शन होता है, उसमें आता है कि लाइक इंडिया इंडिया यूएस के क्या रिलेशंस हैं, या कोई क्या इम्पैक्ट है, क्या अभी कैसे सिनेरियो चल रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसमें बढ़िया से आंसर लिख लेते हैं जब हमें बैकग्राउंड पता होता है और ये सारी चीज़ें। तो या दीज आर द प्लस पॉइंट्स। और अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट तो यही होता है कि अब बात कर लें नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो मुझे लगता है कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में बच्चा आ रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है कीवर्ड समझने की। कीवर्ड्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे हाइफेनेशन हो गया, डी हाइफेनेशन हो गया, हेजमनी हो गया, उसके बाद 2+2 डायलॉग हो गए। और ये सारे जब कीवर्ड्स हैं ना, इन पे कमांड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड चैलेंज बोले तो हाँ, पीएसआई को भी एक लाइक लेंदी सब्जेक्ट कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ लेंदी सब्जेक्ट, और इसमें भी काफ़ी थिंकर्स हमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर किसी को फ़िलॉसफी, थिंकर्स, ये अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है थ्योरीज में, तो हाँ, डाउट, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर एक बार आपको अच्छा लगने लगा ना, तो मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन योर यूपीएससी, मुझे ऐसा लगता है। या अगर, आई होप मेरा ये वीडियो कुछ तो हेल्प कर सकता है आपको।